नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। तेजी के साथ बढ़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ उसको नियंत्रित भी किया है। पर्व और त्योहार अभी हाल ही में अपने दुर्गा पूजा के आयोजन को संपन्न किया है। विजयादशमी के कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपन्न किया है। कोई बंदिश नहीं। सावधानी और सतर्कता के लिए सरकार कह रही है, लेकिन बाकी कोई बंदिश नहीं। अनुमान करिए, अगर ये स्थिति सपा, बसपा या कांग्रेस की सरकार के समय होता, क्या होता? अराजकता फैलती। महाराष्ट्र की तरह लंबी श्रृंखला मरने वालों की होती, अव्यवस्था फैल जाती, अराजकता का वातावरण होता। और इस वातावरण में सरकारें किस रूप में मौन रहती थी? आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी। राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। शेष की स्थिति क्या थी? कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी? ये सभी आइसोलेशन में थे। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, तो अब इनके भी स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। नए नए नारों के साथ आएंगे, सामाजिक ताने बाने को तोड़ेंगे, अव्यवस्था और अराजकता का एक वातावरण खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और फिर वही गुंडागिर्दी, वही अराजकता, वही दंगे, वही अराजकता, यही इनका एकमात्र हो रहा है। और उसी के साथ ये पूरे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास भी करेंगे। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को भी देखा है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। प्रदेश वही है, तंत्र वही है, केवल सरकारें बदली हैं। और सरकार बदलने के बाद कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, कुछ चीजें हैं जो ओवरऑल सिनेरियो को चेंज करता है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर 2016 तक प्रदेश के अंदर व्यवसाय की जो सुगमता है, यानी जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, निवेश कैसे हो, बाहर से आने वाला निवेश कैसे यहां पर अधिक से अधिक हो, जब इसकी चर्चा होती थी तो भाइयों बहनों, इस निवेश की सुगमता के लिए जो सबसे अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास होना चाहिए था, पिछली सरकारों को इससे फुर्सत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश 14वें, 15वें, 16वें स्थान पर आता था और मात्र 3 साल के अंदर प्रयास किया गया, कुछ रिफॉर्म किए गए, परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी निवेश की सुगमता के लिए आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से उसकी रैंकिंग में सुधार होते हुए आज वो दूसरे नंबर पर आया है। यानी प्रदेश और दुनिया का कोई निवेशक अगर प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है तो भाइयों बहनों, निवेश के सबसे अच्छे जो देश के अंदर 2 गंतव्य होंगे, उनमें उत्तर प्रदेश एक है। यानी किसी भी व्यक्ति को निवेश करना होगा तो उसको उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश जरूर करेगा। ये निवेश विकास का भी प्रतीक बनता है। ये निवेश रोजगार और नौकरी का भी संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। ये निवेश हर एक व्यवसायी को अपने साथ जोड़ करके फिर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। नौजवानों को नए स्टार्टअप के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और यह कार्य लगातार प्रदेश के अंदर पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए देखा है। इससे पहले सुरक्षा का कितना गंभीर संकट था। क्या इस सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या सुरक्षा का यह वातावरण ओवैसी दे पाएगा? भाइयों बहनों, इस सुरक्षा के लिए स्वयं खतरे हैं। कैसे आप उम्मीद करते हैं इनसे? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग सुरक्षा का वातावरण देंगे? जिनके कालखंड में उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ था, उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी। हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? कैसे उनसे उम्मीद की जा सकती? लेकिन प्रदेश सरकार ने आज न केवल अपनी प्रदेश के बारे में जनता की और देश और दुनिया की धारणा को बदला है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश। और यही नहीं, जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग की बात जब कहते हैं, एक गरीब को मकान चाहिए, एक गरीब को विद्युत का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को बिजली का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को शुद्ध पेयजल चाहिए, एक गरीब को राशन की सुविधा चाहिए, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। ये कौन दे रहा है? ये 2014 के पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन 2014 से लेकर 2014 के बाद एक घोषित हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको भी लागू नहीं होने दिया। 2017 के बाद किस तेजी के साथ हर घर में शौचालय बनाने के कार्यक्रम हुए हैं, किस तेजी के साथ अब तक 4.5 वर्ष में 43 लाख से अधिक लोगों के एक आवास बनाए जा चुके हैं, किस तेजी के साथ 1 करोड़ 38 लाख से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा चुके हैं, और किस तेजी के साथ 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी बांटे जा चुके हैं। 6 करोड़ से अधिक लोगों को कैसे प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया गया है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले सरकारें संवेदनशील नहीं थी। आज प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के रूप में, यह आवश्यक नहीं कि गोरखपुर का जो व्यापारी हो केवल गोरखपुर तक सीमित है। गोरखपुर के व्यापारी का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट बिहार के एक प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में उभरना, नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग को इस सुविधा से आच्छादित करना। लखनऊ का मतलब केवल लखनऊ नहीं होता है, लखनऊ का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सुविधा का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र, और उस रूप में प्रदेश सरकार आज उस कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। उन कार्यक्रमों को एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास कर रही है, अव्यवस्था और अराजकता कहीं न फैलने का इस पर ध्यान दे रही है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, इस पर ध्यान दे रही है। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती? क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी, क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? यानी आप देख सकते हैं, आपकी आस्था को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया। मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो भी गनीमत थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 2017 के पहले इस प्रकार की स्थितियां थी कि बेटियां और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि वहां पर पेशेवर गुंडे सत्ता के संरक्षण में जिस अराजकता का तांडव करती थी, उनके सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा हुआ था और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के अंदर कोई बहन और बेटियों के सामने संकट खड़ा करेगा तो स्वयं उसके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास हुआ है, और इसी में जब इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में हम लोग आए हैं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाई थी। परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान, इसमें स्वर्णकार समाज के लिए भी एक व्यवस्था दी गई कि हम उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग के दौरान निश्चित मानदेय देंगे, और निश्चित मानदेय देने के साथ फिर उन्हें बैंक के साथ जोड़ने, टूल किट उपलब्ध करवाने, और फिर उन्हें शासन का सब्सिडी का लाभ देने की कार्रवाई भी करेंगे। यह एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि तकनीक और डिजाइनिंग आपके इस फील्ड का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अच्छी तकनीक अगर है और बाजार की मांग के अनुरूप अगर हम डिजाइन दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतनी मजबूती के साथ अपना पांव जमाएगा।
तो हर गरीब को मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। अब